कितनी बड़ी खुशी की बात की। और आवाज़ नहीं आ रही दरूद पाक भी। अल्लाह एक बार आवाज़ बुलंद पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली। अल्लाह का महीना रजब और ख्वाजा की छठी उर्स गरीब नवाज की बरकत और उनकी दुआएं हासिल हो, सारे जहां में अमन हो, उस नियत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली। सुभान अल्लाह। यूँ देखा जाए तो सारे इस्लाम में, मजहब इस्लाम में ख़ास अदब और मोहब्बत का मकाम बहुत बड़ा है। कुछ नहीं आता, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल हो जाओगे। कुछ नहीं आता, अदब और मोहब्बत का मकाम बहुत बुलंद व बाला है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, अगर कोई अपने घर में, बाहर, दुकान पर, रास्ते में, कहीं भी कोई सुन रहा हो तो ज़रूर सुने। इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम अदब का नाम है। नमाजी नमाज पढ़ने आता है, उससे खुश होकर मोहब्बत से मुस्कुरा के अपने करीब आकर अपने घर के पास 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर मोहब्बत से रखने के लिए दोगे, तब भी वो तुम कामयाब हो जाओगे। क्योंकि आने वाला मेरा तेरा मेहमान नहीं, आने वाला अल्लाह के घर का मेहमान है। वो नमाज के लिए आया है। इसी तरह अजान हो रही है, और अजान हो रही है तो घर में आपकी अगर चलती है घर में, तो घर वालों को कह दो चुप, थोड़ी देर चुप हो जाओ, अजान हो रही है। या टीवी बंद कर दो, या खुद बातें करते हो चुप हो जाओ। तुम्हारे चुप से दूसरे चुप होंगे, तुम्हें सवाब मिलेगा, कामयाब हो जाओगे। ये मोहब्बत है। कुरान नहीं आता, मगर कुरान का अदब करोगे, कुरान को चूम लोगे, सर पे उठाओगे, समझो कि सारे कुरान का अदब कर लिया। इसी तरह जो मौलाना मुस्तकीम ने कहा है, उसी बात को ले लेके मैं आपको चुन चुन कर रहमत के मोती दे रहा हूँ। इस तरह हर पर्दा, हर कपड़ा होता है, उसको चुमा नहीं जाता, मगर कुरान के गिलाफ को चुम लेते हैं, खाने काबा के गिलाफ को चुम लेते हैं। ऐ लोगों, हम वली अल्लाह की चादर को इसलिए चुम लेते हैं क्योंकि वो एक कामिल वली ने उसको ओढ़ा है। ये बड़े अदब के मकाम है, और ये अदब के मकाम में बड़े बड़े पीर भी फैल हो जाते हैं, उलमाए कराम भी फैल हो जाते हैं, और जाहिल बड़ा अल्लाह वाला बन जाता है। तो हो सके यहाँ तक रजब महीना है, फिर आप शाबान भी आ रहा है, फिर रमज़ान भी आ रहा है, आशिक लोग खुश हो रहे हैं कि अल्लाह का महीना आ गया, फिर हुजूर का आएगा, फिर हमारा आएगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो अभी से बेचारे नाखुश है, यार रमज़ान आ रहा है, अब रोज़ा रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो अभी से बेचारे नाशुक्र है, और हम अभी से शुक्रगुजार है अल्लाह की।
ये हिदायत अल्लाह की तरफ से है। इसलिए हमेशा दुआ में मांगो, अल्लाह हमें हिदायत दे। बुलंद आवाज़ से बोलो आमीन। अल्लाह हिदायत दे, और अल्लाह हिदायत ऐसी दे जैसे इसके रसूल को प्यारी हो, खुलफाए राशिदीन को प्यारी हो। ऐसी हिदायत न दे खाली सऊदी अरब वाली, माल आता जाए और हम कहते जाएं ये शिरक है, ये बिदत है, ये यूं है, ये त्यों है। नहीं, हमें ऐसी हिदायत नहीं चाहिए। हमें ऐसी हिदायत चाहिए जो सिद्दीक़ अकबर के घराने से आती हो, उमर उस्मान अली के घराने से आती हो, अदब वाली, मोहब्बत वाली। हमसे पहले बख्शा गए, हम भी बख्शा जाएंगे। अगर हम अमल करते रहे तो हम अभी से बख्शाए हुए हैं। अल्लाह क्या मांगता है? अल्लाह कहता है मोहब्बत। अल्लाह कहता है कल की रोजी देने से पहले कल की पहले नमाज पढ़ ले, नहीं। अल्लाह कहता है कल की रोजी दे देता हूँ, उठ उससे पहले खाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। कोई जाहिल कहे भाई ये तो हम कमाते हैं तो मिलता है। अरे बेवकूफ, माँ के पेट में था तो कहाँ कमाने गया था? तुझे तो होश भी नहीं था, मेरा रब तुझे पेट में दे रहा था। इससे आगे आते हैं, जब बड़ा हुआ माँ के पेट से बाहर आया, तुझे ये और ये की भी खबर नहीं थी। तेरे माँ बाप के दिल में तेरी मोहब्बत दी किसने? अल्लाह ने। किसने दी? अल्लाह ने दी। तो अल्लाह मोहब्बत देने वाला है, तो अल्लाह से मोहब्बत मांगो, उल्फत मांगो, अदब मांगो, प्यार मांगो कि अल्लाह ऐसी आदतें तो छुड़ा दे, मुझे नमाजी बना दे। अल्लाह मस्जिद आले रसूल के आजू बाजू में रहते हैं, हमें अदब वाला बना दे। ए हो आ ऐसे आवाज करके 10 घर सुने, ऐसा हमें न बना। हमारी आवाज में भी पर्दा कर दे, हम ऐसा देखें, ऐसा रहे तो कोई कहे हाँ मस्जिद आले रसूल के पड़ोसी भी कितने अच्छे हैं। हालांकि मेरा हर पड़ोसी अच्छा है, मगर बात यह है कि अदब सीखो, मोहब्बत सीखो। अदब और मोहब्बत बड़ी चीज है। अदब और मोहब्बत बड़ी चीज है। मोहब्बत अदब नहीं तो कुछ नहीं। पहले से लेकर आखिर तक मुख्तसर वक्त में सुना दो। मौलाना मुस्तकीम ने जरा ज्यादा याद कर लिया, पर वो भी अच्छा था। आपको कितनी अच्छी बात समझाए। मक्के से, मीना से आते आते हैदराबाद, आते आते अहमदाबाद आ गए, और सनद के साथ मौलाना मुस्तकीम ने सनद पढ़ी है। वो सनद में गुजराती, हिंदी, उर्दू में लगाऊंगा। अब ये राज की बात है, उन्होंने क्यों दिया और मैंने क्यों लिया, ये राज की बात है। इतने सारे में उसके दिल में मेरा ही ख्याल क्यों आया? इसलिए कि मेरा एक ही काम है, ना हदिया, ना उतारा, ना झंडा, ना अंडा, दरूद का झंडा। मैं थोड़ा सा पर्दा करके एक बात करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के मैं सुनाता हूँ। एक औरत को, हमारी एक बेटी है, इसको सजा हो गई, पता नहीं गुनाह क्या नहीं किया, सजा हो गई, परेशान हो गए। मैंने कहा यार अब क्या करूँ? भोले भाले जुल्फ़े मुबारक आए, रात की तन्हाई में वहाँ खड़े रहकर मैंने दुआ मांगी और कहा कि हुजूर ये आपकी जुल्फ़े मुबारक में पहला करिश्मा कर दो और निर्दोष आ जाए। 11वीं वाली रात में आ गई। 12वीं वाली रात में कल मेरे सामने खड़ी थी और कह रही थी जज ये देखकर कहता है इसमें कोई सजा थोड़ी होती है, जाओ इसे माफ कर दो। ये मौजिज़ा मेरे नबी का। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से मानो तो सब कुछ है। और तुम्हें हिदायत के लिए एक खाली मिसाल दे रहा हूँ, दाखला दे रहा हूँ। वो दाखला, वो मिसाल भी झूठी है तुम्हें समझाने के लिए। जब काफिर बूथ के अंदर इसके खुदा को ढूंढता है तो हम ख्वाजा में खुदा को ना ढूंढे, शाह आलम में, कुतुब आलम में, अहमद खतू में ना ढूंढे,
क्योंकि वो ढूंढ कर आए हैं, वो पहुंच कर आए हैं। खुदा कैसा है, खुदा का रसूल कैसा है, खुदा के रसूल का हुसैन कैसा है, वो ढूंढ के आए, उन्होंने देखा। अदब बड़ी चीज है। एक मैं देख रहा हूं, मेरा नमाजी मेरे खाली एक ही बार क्या था, बेटा जरा आराम से नमाज पढ़े तो दूसरे तीसरे सफ में बैठा करो, मौलाना को जल्दी होती है ना, तुम्हारी एक की वजह से बैठना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र, मैं इसको देख रहा हूं, सब छोड़ दी, 3-4 सफ में बैठता है और वो भी मोहब्बत से बैठता है, मुझे देख कर हंसता है। ये मोहब्बत और अदब है, मोहब्बत और अदब है। और मोहब्बत और अदब अल्लाह को प्यारी है। हम और तुम क्या है, आज 100 साल भी नहीं जीते, पहले के उम्मती 200 साल जीते थे। कितने? 200 साल। हजरत वहाब बिन मंसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि बनी इसराइल के ज़माने में एक आदमी था जिसकी उम्र 200 साल की थी। आवाज़ नहीं आई? 200 साल की थी। और वो इंतकाल हो गया इसका। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बसारत हुई, ए मूसा, फला फला मोहल्ले में फला फला मोहल्ले वालों ने उसको कचरा पेटी में डाल दिया है, उसको उठाओ, वो हमारा महबूब है, उसको उठाओ और तुम गुस्ल दो। नबी को हुक्म हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, नबी को हुक्म हो रहा है कि जाओ इसे गुस्ल दो, वो हमारा महबूब है, मकबूल है, प्यारा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचे जहां बशारत दी थी। कहा, या अल्लाह, ये तो बनी इसराइल के यानी मेरे उम्मती गवाही देते, ये तो बहुत बड़ा गुनाहगार है, और तू इसे कह रहा है कलीमुल्लाह नमाज पढ़ाओ, कलीमुल्लाह नमाज पढ़ाओ। तो अल्लाह ने कहा, हाँ, इसलिए कि हबीबुल्लाह की, इसलिए कि हबीबुल्लाह रसूल अल्लाह की इज्जत करता था। अल्लाह क्या इज्जत करता था? अरे जब तौरेत आती थी, तौरेत पढ़ता था, उसमें नाम आता था अहमद मोहम्मद, तो चूम लेता था। 200 साल के गुनाह माफ, और नबी ने नमाज पढ़ाई। 200 साल के गुनाह माफ, नबी ने नमाज पढ़ाई चूम लेने से। वो दूसरे नबी की उम्मत है, हम तो यही नबी की उम्मत, यही हमारा नबी, यही नबी नहीं, नबियों का नबी। और अगर हम चूमे तो, अब आज हम अगर चूमते हैं इनके उम्मती, तो सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत, सहाबाओं की सुन्नत, दादा आदम की सुन्नत, आशिकों की सुन्नत माफ हो गए। अजान हो रही, अजान, मलेका हारून रशीद की बीवी, खाने का टेबल लगा हुआ है, खादिमा से पानी मंगवाया, खाने का इंतजार हो रहा है, खाना लग गया है, खादिमा ने जो है पानी दिया, पानी हाथ में लिया, ऐसे ही आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हाथ में पानी रख दिया, दुपट्टा सही कर लिया, थोड़ा इंतजार किया। ये अजान का अदब, थोड़ा अदब किया, अजान पूरी हुई, फिर गिलास उठाया, सर पे ठीक किया दुपट्टा, पानी पिया, गुजर बसर हो गए। कुछ साल बाद इंतकाल हुआ। हालांकि नहर बनाई थी, हालांकि हर वक्त कुरान पढ़ते थे, कनीज़े कुरान पढ़ती थी। एक कनीज को ख्वाब आया, बशारत हुई, कहा, मलिका क्या हाल है, क्या हुआ? बोले, अल्लाह ने बख्श दिया। इसलिए नहर खुदवाई थी, इसलिए रात दिन कुरान पढ़ रहे थे, इसलिए नहीं, ये सारा सवाब का जवाब बाद में मिलेगा। मुझे तो बख्श इसलिए दिया कि जब अजान हो रही थी तो मैं चुप हो गई। अजान हो रहा था, अजान हो रही थी, मैं चुप हो गई, अदब किया, अल्लाह ने अजान के सदके में माफ फरमा दिया। हम भी अगर आते जाते हैं, जरा भाई दोस्तों में रिक्शा में बैठे हैं, पिड़ियाँ ठोक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं,
जरा अजान हो रही, चुप हो जा, अरे चुप हो जा और खुश हो जा। अदब, मोहब्बत। महमूद गजनवी बड़ा बादशाह एक मतलब अपने खास कमरे में आया, फतेह करके देखा तो सामने कुरान पड़ा था। उठा के किसी को बोला कुरान उठा के दूसरे कमरे में रखो, और उठा के दूसरे कमरे में ले गए। फिर सोने लगा, दिल में ख्याल आया मैं बादशाह और कुरान को ये कमरे से वो कमरे पे उठा के रख दिया, ये तो अदब नहीं हुआ। आप खुद लाए कुरान को, जहां था वहां रख दिया और खुद दूसरे कमरे में चले गए। ऐसा बादशाह मिले, फारूक आजम जैसा मिले, सिद्दीक अकबर जैसा मिले, अरे कोई ख्वाजा जैसा मिले, रख दिया। तो आवाज आई, महमूद सारे नेक काम एक तरफ, उसका सवाल जवाब बाद में, इसका अजर फायदा बाद में देंगे, मगर मेरे किताब का अदब किया, हमने तेरी तलवार का अदब कर दिया, जन्नती बना दिया। मोहब्बत, अदब, ये वलियों का, अल्लाह रहम करे। मेरी बात छोड़ दो, मैं कुछ नहीं हूं, मगर मेरे पीछे सब कुछ है। मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए खुशनसीबी है अल्लाह ने हिदायत दी और इस मकाम तक पहुंचाया। अल्लाह से आप हिदायत मांगो, हिदायत बोलो, आप बोलो ख्वाजा के सदके, रजब के सदके में अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमा, सारे जहां में हिदायत नसीब फरमा। हाथ उठा के कहो आमीन। अल्लाह हमारे घरों में रोजी अता फरमा, सुकून अता फरमा, परेशानियां दूर फरमा, बीमारियां दूर फरमा, हमारा जायज मकसद पूरा फरमा। अदब है ये सारे अदब। मैं आता हूँ, खोड़े हो जाते हैं सब लोग बेचारे मोहब्बत वाले। मौलाना भी कहते हैं ये मेरा नहीं, मेरे पीछे जो है उसका अदब है, जो मुझे नवाजी से उसका अदब है, और वो नवाजिश मुझसे लेकर मदीने तक है। ये रस्सी कटी नहीं, जुड़ी हुई है। आपने शक्ल देखा, जंजीर देखा, एक सिरा ऊपर होता है, दूसरा नीचे होता है। नीचे वाले से यूं हिलाओगे तो ऊपर तक जाएगी। अरे अच्छी दलील दे रहा हूं, तुमको समझ में आ जाए यार। तो ये नीचे वाला है। यहाँ खुश करोगे वहां तक खुशी होगी, यहाँ नाराज करोगे तो वहां भी नाराजगी होगी। या मेरा बेटा ना सीधे में ना उल्टे में ना किसी बात में सताया जाता है तो ख्वाजा को भी दुख होगा। हाजी बाबा से दुख जाएगा, हाजी बाबा कहेंगे मेरे हबीब को सताया जाता। लाल सभा कहेंगे इसको समझ नहीं पड़ती क्या। दातार भी कहेंगे कौन है वो। गरीब नाज कहेंगे मेरे प्यारे को सताया जाता है। मौलाना मुस्तकीम को कोई बोलेगा तो पहले मुझे दुख होगा, फिर दुख होते होते वहां तक पहुंचेगा। जंजीर जुड़ी हुई है, नीचे से हिलाएंगे ऊपर तक हिलेगा। चाबी बराबर है, लॉक खुलेगा। ये जन्नत की मोहब्बत की निस्बत की चाबी है। जो हमारे मुरीद तालिब बने हैं, किसी की भी बने हो, शिजरा जुड़ा हुआ है, समझो तुम जुड़े हुए हो, तुम जुड़े हुए हो। ये वलियों ने सबने क्या किया, गरीब नवाज ने क्या किया, सारा घर छोड़ बार करके आए, राजस्थान आए, बोलियां भी नहीं जानते थे, और आए किसके लिए? तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हिंद के लिए, हिंद के लिए। ये मोहब्बत है, मोहब्बत है। हजरत बाउद्दीन नक्शबंद ज़करिया मुल्तानी अपने शहर से जुमेरात को निकल रहे थे, एक मोहल्ले से गुजर हुआ। लोगों ने कहा पीर साहब आ रहे हैं, पीर साहब आ रहे हैं।
पीर साहब आ रहे हैं जकरिया मुल्तानी, लोग एक दूसरे की इज्जत करने लगे। कोई फूल का हार लेकर खड़ा हो गया, कोई गुलाब का हार लेकर खड़ा हो गया, सब अदब वाले खड़े हो गए। पीर साहब की सवारी आ रही है, बादशाह की आ रही है, तो इसकी बादशाहत की वजह से लोग इज्जत करते हैं। ये अल्लाह के वली आ रहा है। अब देखो ना, किसी के घर में जाओगे, किसी के दुकान में जाओगे, जो माल बिकता होगा वही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? होश वाली की दुकान में, टेलर की दुकान में, है क्या नहीं? तो ऐसे जिसके पास जाओगे वो माल मिलेगा, अल्लाह वाले के पास जाओगे तो ख्वाजा के पास जाओगे तो ख्वाजा मिलेगा। ये बड़ी करामत आज भी मौजूदा है, आज भी करामत है। तौबा, करामत है करीम नवाज की। क्या न वोट लेते हैं, न मौत लेते हैं, न नोट लेते हैं, फिर भी रजब के चांद छठी में देखो भीड़ भाड़ इतनी जगह नहीं मिलती। ये मर्तबा तो लोगों ने ऐलान किया था मत जाओ मत जाओ, तो ख्वाजा ने कहा आज और कुछ नहीं हुआ। तो होगा भी कैसे? ये अजमेर में जो बैठा है वो जब तक कुछ न चाहे ना हो। ये बड़ी राज की बात है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। वहां से मैं वापस रिटर्न होता हूँ, दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो ये मोहब्बत की बात, मोहब्बत की बात। और गरीब नवाज ऐसे सुभान अल्लाह, हम उसकी साये में रहते हैं, उनकी मोहब्बत में रहते हैं, उनकी नगरी में रहते हैं। वो अताए रसूल है। तो ये कह रहा था जकरिया मुल्तानी निकले, सवारी आपकी, लोग खड़े हो गए अदब से, मोहब्बत से। जैसे मैं आता हूँ लोग खड़े होते हैं, तो मुझ में कुछ नहीं है, मुझे मेरे पीछे जो सजरा है उसमें है। अरे यार, हम अड़ोस पड़ोस के बच्चे को या हमारे बच्चों को कोई दूसरा इज्जत करेगा, हम खुश होएंगे कि नहीं? हमारे पोता या नवासे का लोग खुश करेंगे, चॉकलेट देंगे तो हम भी खुश होएंगे। चॉकलेट उसको दी, खुशी हमें हो रही है? तो लोग हमारी इज्जत करते हैं तो खुशी ख्वाजा को हो रही है। मुल्तानी निकले तो एक छत पर ताइफ बैठी थी, ताइफा, क्या नाच गान करने वाली, नाचने वाली। देखा उसने भी आवाज सुनी, तो अपने यारों को छोड़कर, गाना वगैरह छोड़कर, नाचना वगैरह छोड़कर कहा थोड़ा इंतजार करो, मैं नीचे जा रही हूँ, आती हूँ। तो एक ने कहा क्या तूने आवाज सुनी इसलिए जा रही है? बोले हाँ, वली के दीदार के लिए जा रहे हो। तो कहने लगे दीदार तो यहां से भी हो सकता है, ऊपर से खिड़की से दीदार कर ले, नीचे जाने की क्या जरूरत है? बोले ऐसे कैसे हो सकता है? पाक अल्लाह का वली नीचे हो और मैं नापाक ऊपर रहूं। लफ्ज, ये अल्फाज से अल्लाह की खुशी, अल्लाह के रसूल की खुशी हो गई। जैसे आजकल नहीं, कोई छोटी मोटी बात होती है तो हम जो है परेशान हो जाते हैं, क्या समझ नहीं आता हम क्या बोलते हैं। अबे पीर साहब देखा यूं है त्यों है। अरे मौलवी साहब, क्या मौलवी साहब बड़बड़ करते रहते हैं, इसका तो काम है। अरे तौबा कर तौबा, मौलवी साहब का काम है तुम्हें अल्लाह की तरफ से बुला रहे, पीर साहब का काम है अल्लाह की तरफ से दुआ करा रहे, तुम्हारा काम है तुम भी आमीन आमीन करो। इसके विरोध न जाओ, इसकी बात सुनो। ये दोनों निस्बती रोशनी है, तुम्हारे घर के अंधेरे दूर करना चाहती है वो। तुम में कुछ अदब आए, मोहब्बत आए, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जहनों में कुछ बात अच्छी आए, वो चाहते हैं। वो तुम्हारी खुशियां चाहते हैं, इसलिए तुम्हें नसीहतें कर रहे हैं, इसलिए कभी कड़वे घूंट पिलाते हैं, मीठा भी पिलाते हैं कि तेरा काम हो जाए, तेरी दुनिया बन जाए, आखिरत बन जाए। उसने क्या कहा कि मैं ऊपर नापाक नाचने वाली रहूं
और पीर अल्लाह का वली नीचे से गुजरे, नहीं नहीं ये हो नहीं सकता, मैं भी नीचे जाऊंगी। और नीचे उतरी और दरवाजे की आड़ में से ज़करिया मुल्तानी को देखा। ज़करिया मुल्तानी को देखा, और ये लोग तो ऐसे हैं, आंखें बंद करें मदीना पहुंच जाए, आंखें बंद करें काबा को देख ले। तो ये जैसे गुजरे तो ख्याल आया दिल में, कोई तो है जो छुप छुप कर मुझे देख रहा है। ऐ भाई, कोई तो है मुझे छुप छुप को देख रहा है। आप इसके घर के करीब आए, रुक गए। आप इसके घर के करीब आए, जाते जाते रुक गए और दरवाजे के तरार से देख रही थी। तो ज़करिया मुल्तानी ने हाथ उठाकर कहा, परवरदिगार, परवरदिगार, अब इसने मुझे पाकीज़ा से देखा है तो उससे भी पाक बना दे। ये वली है, वली। हजरत गरीब नवाज के दादा पीरो मुर्शद, फिर वो अल्लाह की मकबूल बंदी हो गई और अल्लाह के प्यारे ने उससे शादी भी कर ली, सारे गुनाह का काम छोड़ दी उसने। हाजी शरीफ, आखिरी बात, हाजी शरीफ ज़िंदानी रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर गरीब नवाज के दादा पीर, हुज़ूर गरीब नवाज के दादा पीर, वो जुम्मा के लिए नमाज में जा रहे थे। जब नमाज में जा रहे थे, जैसे आपका गली से गुजर होना, एक आदमी का निकलना, और चोरियों का काम था, शराबी, चोरियां करना, जुआ खेलना। हजरत की उसकी नज़र एक हो गई, हजरत की और उसकी नज़र एक हो गई। तो उसने दिल में ख्याल किया, थोड़ी शर्म आई, शर्म करो, शर्म, अल्लाह के घर का अदब करो, पीरों का अदब करो, मौलानाओं का अदब करो। अरे अजान देता हूँ उसका, अरे बड़ा बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाला है, उसका भी अदब करो, अल्लाह अदब वाले को पसंद फरमाता है। अल्लाह अदब वाले को पसंद फरमाता है। जैसे निकले हाजी शरीफ, उनकी नज़र इनकी नज़र एक हो गई, थोड़ी सी मोहब्बत थी, शर्म आए, दिल में हया आया, यार हुजूर ने मुझे देख लिया, पीर साहब ने देख लिया, सलाम कर लो वरना बुरा लगेगा। तो वो भीड़ भाड़ में से आया, हजरत ने देख लिया था उसको, और ये तो हाजी शरीफ थे, दादा, गरीब नवाज के दादा। अब गरीब नवाज उल्टा उल्टी में थोड़ी पट्टी पढ़ाओ, तुमको समझ में आ जाए। जब मुरीद ऐसा है, मोइनुद्दीन गरीब नवाज मुरीद उस्मान हारूनी का गरीब नवाज है, तो उस्मान हारूनी का पीर हाजी शरीफ कैसा होगा। जाते जाते देखा तो वो आया सामने से। जब सामने से आया ना, सबका हाथ छुड़ाते थे लोग, चूमते थे, ऐसा टच होता था। अरे टच होना भी बड़ी कमाल की बात है। मैं तो कुछ टाइम से मुसाफा नहीं करता, वो कुछ खारिज की बीमारी की कुछ वजह से आज वो भी फैसला आज जाहिर हो गया। तो मैं, लोग पीरो मुर्शिद ऐसे भी करते हैं, थोड़ा यूँ बस टच कर लिया, निस्बत हो गई। जो निस्बत हो गई तो वो जो आया चोर, जो देखा था, शर्म आ गई थी। जैसे ही वो आया, इसने यूँ टच करने के लिए गया तो हजरत ने हाथ पकड़ लिया। हाय हाय, ये जानते हैं दूर बैठने वाले के दिल में क्या है। हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कहा, जा रहे थे, जा रहे थे। तो उसने शर्म से कहा, जी हुजूर, अब क्या जाना वहां, इतने साल गए। फिर हाथ छोड़ दिया, फिर हाथ छोड़ दिया। रात पूरी यही ख्याल आया, क्या जाना वहां, इतने साल गए थे। सुबह अजान हुई, दिल में ख्याल आया, अब रोज तो वहां गया चोरियां करने और पीने। अजान हो रही थी तो
हाजी शरीफ का आवाज आई, इतने साल गए, अब वहां क्या जाना, दिल में ख्याल आया चल आज वहां जाना जहां अल्लाह अकबर की आवाज आती है। उसी दिन सुबह फजर की नमाज से नमाजी हो गया। तो ये बड़े कमाल के लोग होते हैं। वो अल्लाह के वली से निस्बत रखना, अल्लाह की निस्बत मजबूत हो जाती है। फिर अल्लाह हमें नहीं देखेगा, अपने यारों को देखेगा। एक और छोटी मिसाल समझाते हुए, बहुत सारे लोग ऐसे कपड़े लाते हैं, इधर उधर से लाते हैं, हटवाते हैं, फिर आयन करके खुशबू लगा के हमें देते हैं, फिर हम जरा इसको यूँ रख लेते हैं और फिर लोग जरा यूँ चूम लेते हैं। तो एक वहाँ भी आके कहने लगा, अभी 2-5 मिनट पहले तो बाजार में था, ये बाजार में था, लोगों पैरों में था, अब तुम्हारे कंधों पे आ गया, लोग चूम रहे हैं, लोग चूम रहे हैं। तो मैंने कहा वो पहले बाजार में था, अब किसी खास के यार के कंधों पे आ गया, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई, इसलिए लोग उसे चूम रहे हैं और झूम रहे हैं। और ऐसे भी होते हैं उसको लेकर जाते हैं और कहते हैं मेरे कफन में रख देना। वजह क्या है? वजह निस्बत, मोहब्बत। और अल्लामा इकबाल ने कहा, इसी बात पे बात ख़त्म करूँ, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज ही क्या है, लोहो कलम। अब अल्लाह से कहिए, ख्वाजा का दामन, नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदका, खैरात, अड़ोस पड़ोस का ख्याल अच्छा रखेंगे, नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना का भी ख्याल, पीरों का भी ख्याल, बुड्ढों का भी ख्याल नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये सारा निज़ाम मेरे नबी ने सिखाया। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे तुम्हें तौफीक अता फरमाए। और मौलाना ने कहा इतवार को आ जाइए, ख़ास जुल्फ़े मुबारक, जुल्फ़े अंबरी उसको कहते हैं, वो बढ़ती जाती है। हाँ, जाहिल गवाह जाहिल हो, वो कुछ सोच रहा हो, तो अहमदाबाद की मिसाल देते रहता हूँ इसको, एक वली की मिसाल देता हूँ इसको। चलते फिर की दरगाह देखी है ना, लोग कहते हैं साल में या रोज एक चावल के बराबर खिसकती है एक वली की दरगाह। ये वली है, ये अली नहीं, अली का बाप दादा मोहम्मद रसूल। जुल्फ़े दराज हो गई है और होती रहेगी, और ये बड़ा मौजिज़ा है मेरे आका का। और उसी के सदके कुरान होगा, दरूद होगा, दुआएं होगी, फातिहा होगा, अल्लाह हमारी मुसीबतें उससे दूर फरमाएगा। और ख़ास दुआ करो फ़िलिस्तीन के लिए और दीगर मुल्कों के लिए जहाँ लोग परेशान हैं, अल्लाह उनकी सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, हमारी भी दूर फरमाए, मुरादें पूरी फरमाए। हमें और तुम्हें अल्लाह ईमान वाला, आशिक रसूल वाला, अल्लाह का सच्चा बंदा और नबी का उम्मती बना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना